नमस्कार दोस्तों। आज के संवाद का एक प्रश्न है जो एक विद्यार्थी ने हमारे पास भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि कोरोना महामारी में नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ भी कोई बड़ी आपदाएं आई, विपदाएं आई, वहाँ नागरिकों की भूमिका ने बहुत ही निर्णायक चीज़ें साबित की और बहुत ही निर्णायक रूप से उस आपातकाल से जूझने में मदद की। चाहे वो विश्व युद्ध हों या महामारियाँ हों जैसे कि कोलेरा, स्पेनिश फ्लू या अन्य प्राकृतिक आपदाएं, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, तूफान हो, कैसी भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी समाज के निर्माण से लेकर एक शीर्ष शिखर तक देश और विश्व के निर्माण में नागरिकों की भूमिका बहुत ही अहम होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी विपदा इंसानों के आसपास या इंसानों पर ही उसका प्रभाव आता है, उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो संघर्ष होता है वो भी इंसानी तौर पर ही होता है। लोगों की अपनी एक स्वचेतना, उनका एक सरोकार, अपने दायित्वों के प्रति उनकी चेतना, समझदारी किसी भी विपदा से लड़ने में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकती है। आज जब विश्व कोरोना महामारी के सामने इस बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, उससे लड़ रहा है, तो विश्व नागरिक भी अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो देश के आधार पर हो, चाहे वो स्वयंसेवी के आधार पर हो, चाहे वो प्रशासन के आधार पर हो, स्वास्थ्य सेवी के आधार पर हो या अन्य लोग, कोई भी। और जब हम देख रहे हैं कि कोरोना एक ऐसी महामारी है, एक संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से फैलता है, तो यहाँ पर नागरिकों की भूमिका इसलिए भी बड़ी अहम हो जाती है कि वो समझें कि जो सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, जो भी सरकार आग्रह करती है जनमानस से, उन दिशा निर्देशों का अनुपालन बड़ी कड़ाई से करते रहें। चाहे वो सामाजिक दूरी हो, साफ सफाई रखने की बात हो, मास्क लगाने की बात हो, इत्यादि इत्यादि। और मैं एक अनुभव से कह रहा हूँ कि कुछ दिनों से मैं खुद जब अस्पताल से वापस आता हूँ या जाता हूँ तो रास्ते में मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, कई बार थोड़ा सा निराशा भी हाथ आती है कि लोग भीड़ में चल रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, या मास्क लगाए हैं तो गले में मास्क टांगे हुए हैं। ये एक जिम्मेदाराना व्यक्तित्व नहीं है, ये एक अच्छे नागरिक का सबूत नहीं है, संदर्भ नहीं है। क्योंकि सरकारें दिशा निर्देश देंगी, संस्थाएं अपना काम करेंगी, लेकिन यह लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही सचेत रहेगा और उस चीज़ को सुनिश्चित करेगा। और बस मैं यही आग्रह करूँगा सभी से कि एक पक्ष तो ये है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आप ये समझ कर निकलते हैं कि सामने वाले को बीमारी है, संक्रमण है, कोरोना है, तो मैं अपने आप को बचाऊं। लेकिन मैं उससे एक कदम आगे जाके बात करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये समझिए कि आप खुद को, स्वयं को संक्रमण है। मैं ये समझता हूं कि मैं खुद संक्रमित हूँ। तो जब ऐसा होगा तो आप ऐसा सोच कर निकलिए बाहर कि आप स्वयं संक्रमित हैं और पूरी तरह से अपने आप को इस तरह से कि सोशल डिस्टेंस बरकरार रखेंगे
मास्क लगा कर जाएंगे, और मास्क भी पूरा नाक और मुंह दोनों को ढकना चाहिए, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को तो सुरक्षित करेंगे ही करेंगे, समाज को सुरक्षित करेंगे, परिवार को सुरक्षित करेंगे, और अंततः देश को। और इस बीमारी से हम लड़ पाएंगे, झगड़ पाएंगे, जीत भी पाएंगे। तो आज से यही आप प्रयास करिए कि ये सोचें कि भाई मैं संक्रमित हूँ और मैं जब बाहर जाऊँगा तो मैं किसी और को संक्रमित नहीं करूँगा, ऐसा महसूस करना है। इससे एक जिम्मेदाराना एहसास भी आएगा, एक जिम्मेदारी का भाव भी पैदा होगा। और मुझे लग रहा है आज जब इतनी बड़ी विपदा है तो ये जिम्मेदारी तो सबके अंदर होना ही चाहिए। हम देख रहे हैं कि खासकर महानगरों में, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कितनी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं लोग, संस्थाएं, मृत्यु दर बढ़ गई है। शमशान घाट के आगे शवों की लाइन लगी हुई है जलाने के लिए, अंत्येष्टि के लिए। तो इससे बचने के लिए तो, इस संक्रमण को कम करने का उपाय तो यही है कि हम स्वयं सचेत हो जाएं। और ये जो बेहोशी में हम चलते रहते हैं, मौज मस्ती में चलते रहते हैं, इस पर थोड़ी सी लगाम लगाने की ज़रूरत है। आत्म चेतना की ज़रूरत है, आत्म वंदना की ज़रूरत है, आत्म समझ की ज़रूरत है, स्व विवेक की ज़रूरत है। हम मानते हैं कि समस्या कोई भी शाश्वत नहीं रहती है, लेकिन वो समस्या जो आई है वो कितना घात करके जाएगी, कितना नुकसान करके जाएगी, क्या हम नुकसान को तो कम कर ही सकते हैं। और ये नुकसान तभी कम हो सकता है जब हम सब लोग मिलकर अपने अपने दायित्वों के प्रति सचेत हो जाएं और गांठ बांध लें कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और अपने स्तर पर कोई भी गलती नहीं करेंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि वाकई में हम आने वाले समय में इस घोर समस्या से बाहर आ जाएंगे। बस अंत में मैं यही विनीत आग्रह करूँगा कि नागरिकों की भूमिका बहुत अग्रणीय है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अनुकरणीय है, लेकिन नागरिकों को जागृत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये वक्त एक परीक्षा का वक्त है, हम सबकी परीक्षा का वक्त है, जागृत होने का वक्त है। बस थोड़ा थोड़ा सा सब मिलकर करेंगे तो हम बढ़ पाएंगे आगे, इस विपदा से लड़ पाएंगे और विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही, संवाद जारी रखेंगे आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया।